जितना चर्चा किया गया है वो लग रहा है बस आप सुनबे किए हैं। तो फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ, आज आपका जो है क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्जाम जो मैथमेटिक्स है 29 फरवरी को एग्जाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। तो आपको सीरीज में जुड़े रहना है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। आज हमने जो टॉपिक चुना है वो आपका आव्यूह है। आव्यूह से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा। कह रहा है कि एक ऐसे 3 × 2 की आव्यूह की रचना कीजिए। तो 3 × 2 आव्यूह की हमने एक रचना की है। 3 × 2 मीन्स 3 आपकी पंक्ति हो गई, 2 आपका स्तंभ हो गया और इस रूप का होना चाहिए। तो A11 A12 ऐसे फटाफट निकालते जाएंगे। बॉन्ड में जो रिजल्ट आता है नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। A12 निकाल लेते हैं। 1/2 1 - 3 × 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया यानी 5/2। A21 निकाल लेते हैं। 1/2 1 नहीं, अब 2 हो जाएगा ना, 21 हो गया। 2 - 3 × 1 मीन्स आपका 1/2 हो जाएगा, 1 बचेगा। A22 आप निकाल लेते हैं। 1/2 2 - 3 × 2 मीन्स 2 आपका रिजल्ट होगा। 3 दूना 6 में से 2 गया 4, 4 2 से कट जाएगा। A31 निकाल लें तो 1/2 3 - 3 × 1 मीन्स आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0। ये पूरा 0 0 ये पूरा खत्म। A32 निकाल लें। 1/2 3 - 3 × 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 में से 3 गया 3, मतलब 3/2। ये सब आपने अवयव को अलग अलग निकाल लिया। बस इन्हीं को पुट कर देंगे जो आपने माना है। तो A आपका जो अवयव बन के तैयार होगा वो क्या होगा, 1 5/2 1/2 2 0 3/2। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपसे बस ये इतना ही बोला है, जितना बोलेगा उतने हम क्वेश्चन को अब एक बार और चेक कर लें, क्योंकि पिछली बार प्रॉब्लम हो गया था। अब सब क्लियर है कि नहीं जी, अब सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन टाइम, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं कोशिश करूंगा चर्चा हो, आप निश्चिंत रहें। आपके लिए परिश्रम मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो अच्छा परिश्रम किया जाएगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल। अब अगला क्वेश्चन का टाइप जो है कुछ इस तरह से हो सकता है। कह रहा है कि x + 3 z + 4 और 2y - 7, और इधर दे दिया है -6 a - 1 0 b - 3 -21 और इधर है 0। कह रहा है कि ये जो है वो बराबर है एक और आव्यूह जो दिया है उस आव्यूह के। क्या क्या दिया है, 0 -6 2b + 4 6 - 3 -21 3y - 2 और 2x + 2 और यहाँ पर कर दिया है 0। अब पूछ रहा है इस प्रश्न में कि बताइए a b c x y z की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है। जब भी बराबर वाले कंडीशन होगा तो आपको क्या करना होता है, तुलना करना होता है। क्या करना होता है, तुलना। तो तुलना फटाफट कर देते हैं। कैसे, ये डायरेक्टली इसके बराबर हो जाएगा। तो x + 3 बराबर अगर 0 है तो x बराबर कितना हो गया, -3। पहला आंसर आपका ये आ गया। दूसरा z + 4 = क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ से z = क्या हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो -4 मतलब 2। इसी तरह से -6 और -6, इससे तो कोई मतलब है नहीं, -6 बराबर -6 होगा ही। ये a - 1 बराबर क्या हो जाएगा, -3 और -3 + 1 उधर जाएगा मतलब -2, मतलब a बराबर आपका बच जाएगा -2। अब ये 0 और ये भी कर सकते हैं। 0 बराबर 2x + 2। अब मीन्स क्या हो गया, +2 इधर आके -2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा मतलब x बराबर आपका -1 रिजल्ट आ जाएगा। इसको लेके चल सकते हैं। b - 3 = 2b + 4 कर दें तो b को इधर भेजेंगे तो 2b में से एक b घटेगा तो b बचेगा, और -3 और 4 इधर भेजेंगे तो मतलब b बराबर आपका हो जाएगा -7। और क्या बच गया, a b c बच रहा है। c वाला कहाँ गया जी, कहीं हमने c वाला नहीं लिखा है क्या, c देखिए कहीं पर होगा। कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा हम भी एक बार चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन में। cx + 2 2c + 2
ये 2c है, यहाँ पर देखिए हम कह रहे हैं ना कहीं मिस्टेक, ये 2c + 2 है तो यहाँ 2c + 2 लिखेंगे तो c की वैल्यू आपका आ जाएगा -1। यही आपका क्या हो गया सब रिजल्ट, a b c x y, y वाला निकाल लीजिए, 2y - 7 = 3y - 2, तो क्या हो जाएगा 3y 2y उधर जाके y बचेगा और -7 2 आएगा तो मतलब -5, y = -5 आ गया। x y z और a b c 3 3 6 आपका पूरा रिजल्ट आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आपका एक बन सकता है। अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। अगले टाइप से पहले कुछ मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूं, क्या चीजें हैं मैं ओरली आपको बता रहा हूं, आपके सामने जो है साइड में प्रेजेंट होगा, आप उस सब चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं जो बताऊंगा शायद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार में क्या है, पहला आव्यूह जो है आपका स्तंभ आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह में आपने क्या देखा है कि केवल एक स्तंभ, यानी एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इसमें केवल एक स्तंभ, जब एक स्तंभ होगा तो आपका स्तंभ आव्यूह होगा, आपके सामने दिख रहा होगा। दूसरा पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह में क्या होता है, केवल एक पंक्ति होगा, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। तो जब एक पंक्ति होगा तो पंक्ति आव्यूह, एक स्तंभ होगा तो स्तंभ आव्यूह। अब आप बात करें वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह को आप ध्यान से देख सकते हैं। वर्ग आव्यूह में आप क्या देखने को मिल रहा है, जैसे 3 - 1 0, 3/2, 3 √2 1, 4 3 - 1 मीन्स जब भी कोटि, क्वेश्चन में बताया था ना, जब भी कोटि m × n के फॉर्म में जो लिखते हैं, अगर कोटि समान है मतलब पंक्ति और स्तंभ बराबर है तो उसे आप बोलेंगे वर्ग आव्यूह। ठीक है। अब आप विकर्ण आव्यूह की बात कर लें तो विकर्ण आव्यूह में अगर आप आगे आते हैं तो कह रहा है एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है। ठीक है। यदि जो वर्ग आव्यूह होता है वो विकर्ण आव्यूह होता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। मतलब आप जैसे देख रहे हैं ना क्वेश्चन में -1.1 2 और 3 ये विकर्ण हो गया, इसको छोड़ के बाकी सारे अवयव जो हैं इस आव्यूह के शून्य हैं। तो जब विकर्ण को छोड़ के सारे अवयव शून्य होते हैं तो उस कंडीशन में वह आपका विकर्ण आव्यूह होता है। अदिश आव्यूह क्या होता है, अदिश आव्यूह सेम आप विकर्ण आव्यूह के ही जैसे पढ़ेंगे, जैसे कह रहा है एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह होता है यदि विकर्ण के अवयव समान होते हैं, जैसे रूट में 3 अगर आपके विकर्ण के अवयव समान है और बाकी 0 है तो उसे अदिश आव्यूह और विकर्ण आव्यूह भी बोलेंगे। अगर वो डिफरेंट है और बाकी सब 0 है तब भी आपका विकर्ण आव्यूह होगा। तत्समक आव्यूह आप साइड में देख सकते हैं। तत्समक आव्यूह में आप क्या देख रहे हैं, विकर्ण के स्थान पे 1, जो भी विकर्ण है अगर उसके स्थान पे 1 देखने को मिलता है तो वो आपके तत्समक आव्यूह होते हैं। और शून्य आव्यूह में सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो ये आपके कुछ आव्यूह के प्रकार थे जिनको मैं आपको समझा दिया। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। 2 क्वेश्चंस हो गए थे, एक क्वेश्चंस जो है अब अगला आपके सामने प्रेजेंट हो रहा होगा। क्या है इस क्वेश्चन में चर्चा हो रही है, इस क्वेश्चन में एक आव्यूह दिया है a बराबर, एक आव्यूह दिया है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 रूट में 3 1 -5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए क्या। सबसे पहला चीज पूछा है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी, 1 2 3 पंक्ति है और स्तंभ 1 2 3 4 है तो 3 × 4 हो गए। फिर पूछा अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर पूछा अवयव, कुछ अवयव दिए गए हैं उनकी वैल्यू पूछ रहा है, जैसे a 13 क्या होगा, a 21 क्या होगा, a 33 क्या होगा, a 24 क्या होगा और a 23 क्या होगा। फटाफट इन अवयवों को देख लेते। a 13 तो ये क्या होगा 11 12 13, कितना आ गया 19, 21 21 33 31 32 33 24 21 22 23 24 23 21 22 23। तो ये सभी आपके आंसर हो गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आव्यूह से संबंधित आपसे क्वेश्चन त्रुटि नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको हम चीजें बता रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है, क्या है कि आप एक चीज ध्यान दीजिएगा,
एक चीज मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज से आपका पहला लेक्चर शुरू हो रहा है, मतलब पार्ट फर्स्ट आज से शुरू हो रहा है, तो कुछ त्रुटियां जो हैं हो सकती हैं, स्वाभाविक है, स्टार्टिंग हो रहा है तो, क्योंकि मैं भी आपको जल्दी मेरे पास भी समय नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए प्रयत्न कर रहा हूं, मैं आपके लिए परिश्रम कर रहा हूं ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट बने। तो कुछ त्रुटियां स्टार्टिंग में होंगी, लेकिन उसको फिर से फिक्स किया जाएगा, जो भी त्रुटियां उसको फिक्स करके सब बेस्ट किया जाएगा। तो कुछ त्रुटियां होंगी, या फिर अगर आपको अच्छा लेक्चर लगा होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा है, ताकि इससे हमको और एनर्जी मिलेगा और मैं हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम जो है और तेजी से करूंगा सिर्फ आपके लिए, जब आप फीडबैक देंगे तब। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, कह रहा है a इज इक्वल टू रूट में 3 2 1 3 -1 0 और b बराबर में क्या दे रखा है 2 रूट में 5 1 -2 3 1/2। क्या कह रहा है, a प्लस बी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। अगर कभी भी डायरेक्ट प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में, दो चीज ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है ना तो माइनस भी हो सकता है, तो आप डायरेक्ट के डायरेक्ट अवयव को घटाएंगे, बस एक चीज क्या होना चाहिए, होगा ये स्वाभाविक एकदम 100% होगा कि दोनों अवयव की कोटि समान होगी। इसकी भी कोटि 3 गुणे या 2 गुणे 3 है, इसकी भी कोटि 2 गुणे 3 है। आप फटाफट कर दीजिए सॉल्व। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है रूट में 3 1 -1 2 3 0, यहाँ पर प्लस लगा देंगे और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2 रूट में 5 1 -2 3 1/2। अब क्या हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, इसको इसमें प्लस रूट 3 + 2, इसको इसमें प्लस 1 प्लस रूट में 5, इसको इसमें प्लस -1 + 1, इसको इसमें प्लस 2 -2 प्लस माइनस माइनस 3 + 3 और 0 + 1/2। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट की ओर जाना है ना, 2 प्लस रूट में 3 भी लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस रूट में 5, 1 में से 1 गया कितना 0, 2 में से 2 गया कितना 0, 3 3 6 और ये 1/2 और ये आपका बन गया रिजल्ट और यही आपका एक टाइप का क्वेश्चन आपका ये हो सकता है। अब हम बढ़ेंगे अगले टाइप की ओर। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो और गजब का है, जो एग्जाम में समझिए पूछे जाने की पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा है। जो अब मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, अवयव में ये क्वेश्चन 4 नंबर में जरूर पूछा जा सकता है, 4 से कम नहीं पूछा जाएगा, 4 नंबर तो अवश्य पूछा जाएगा मतलब समझिए आ रहा है आपके एग्जाम में। क्या a बराबर क्या दे दिया 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 कह रहा है, तो दर्शाइए कि a³ -23a -40i इज इक्वल टू क्या होगा। i क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। तत्समक अवयव में क्या होता है, विकर्ण 1 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं 0 होते हैं। हमने बताया था ना तत्समक अवयव के बारे में, अभी आपको बताया, ठीक है ना। तत्समक अवयव अगर आपने देखा होगा तो सब चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए देखते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, a आपका दिया है, a³ सबसे पहले निकालें। a³ को आप लिख सकते हैं a² × a मीन्स सबसे पहले आप a² निकालिए। a² को आप क्या करेंगे 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 इंटू इसी को a² मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 मल्टीप्लाई कीजिए। ये इधर से चलता है और ये इधर से चलता है, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। एक बड़ा सा हम बना देते हैं, थोड़ा सा देख लूँ मैं, दिख रहा है कि नहीं आपको। हाँ चीज़ें ठीक है, थोड़ी सी अप डाउन हो रही है, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख दूँ क्योंकि हम अभी राइटिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको सिखाने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब देखिएगा क्या होगा, इधर से 1 1 जा 1 डायरेक्ट हम गुणा करके लिख रहे हैं, 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 फैला हो गया। अब इसमें 1 2 जा 2 प्लस 2 2 जा -4 प्लस 3 2 जा 6, फिर इसका इसमें 1 3 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3। बोलिएगा समझ में आया। अब इसको लेके चलिए 3 1 जा
3 प्लस -2 3 जा माइनस का 6, 3 2 जा 6 और 1 4 जा 1। इसी तरह 3 2 जा 6 प्लस -2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2 प्लस का 2 प्लस का 2। अब इसी तरह से 3 3 जा 9 प्लस -2 1 जा -2 प्लस और 1 1 जा 1। क्लियर हो रहा है ना। अब इसको लेके चलिए इधर और इधर लेके चलना है। 4 1 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 1 4 जा 4। 4 3 जा नहीं 4 2 जा ना 4 2 जा 8 प्लस 2 -2 माइनस का 4 प्लस 1 2 जा 2। 4 3 जा 12 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। ये समझ लीजिए बहुत बोरिंग वाला वर्क है। ऐसा क्वेश्चन आप करेंगे ना बहुत थकान होगा, लेकिन बहुत मज़ा भी आता है। जब आप सीख लेंगे एक बार बहुत मज़ा आएगा। कितना आ गया 12 1 13 13 6 19 4 2 6 और 6 में से 4 गया 6 में से 4 गया 2 3 3 6 2 8 6 4 3 7 7 में से 6 गया 1 4 6 4 10 2 12 यहाँ पर माइनस 2 9 1 10 में से 2 गया 8 6 4 10 4 14 8 2 10 में से 4 गया 6 12 2 14 1 15। ये आपका आ गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर आ गया तो ए क्यूब निकाल लीजिए। ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू का ए। अब इसको निकालिए, इसको फटाफट निकालते हैं। ए स्क्वायर आपका कितना है 19 2 8 1 12 8 14 6 15 और इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे ए में। ए क्या है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। 19 से कम 19 2 3 6 8 चौके 32 19 दूना 38 2 दूना 4 8 दूनी 16 19 तियाँ 57 2 1 कम 2 8 1 कम 8। इधर आइए 1 1 कम 1 12 तियाँ 36 8 चौके 32 1 दूना 2 12 दूना 24 और 8 दूना 16 1 तियाँ 3 12 कम 12 8 1 कम 8 14 कम 14 6 त्रिक 18 और 15 चौके 60 14 दूनी 28 6 दूना 12 और 15 दूना 30 14 तियाँ 42 6 कम 6 और 15 कम 15। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 32 और 6 38 38 और 10 38 और 10 48 48 और 9 57 48 9 8 17 हाँ 57। यहाँ देखिएगा 4 इसमें से घटा दीजिए कितना हो गया 34 34 36 34 और 6 40 10 50। ठीक है आगे 8 2 10 मतलब 67। इधर आ जाइए 32 और 36 32 और 36 मिलके हो जाएगा 68 और 1 69। इधर आइएगा 24 है तो 16 और 2 कितना हो गया 18 18 6 24 होता है तो माइनस का 6। इधर आइए 18 ये आपका 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। इधर आ जाइए 18 और 14 मिलके आपका कितना हो गया 32 और 32 में 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 92। 32 में आप 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 92। अब इधर आ जाइए 12 अगर आप इधर घटा देते हैं तो 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16 16 और 30 मिलके कितना हो जाएगा 46। इधर आ जाइए 42 और 6 आपका कितना हो गया 48 48 10 58 58 5 8 5 13 मतलब 63। ये आपका आ गया क्या ए क्यूब आ गया। ये ए क्यूब आ गया। अब ए क्यूब आ गया तो ए क्यूब आने के बाद क्या कर देना है ये ए क्यूब हो गया 57 50 67 69 माइनस का 6
23, 92, 46, 63। अब ये माइनस का 23, ए की वैल्यू आपकी कितना है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 और -40 आई आपका क्या हो जाएगा 1 1 1 0 0 0 0 0। ये सॉल्व करेंगे आपका रिजल्ट 0 आएगा। कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट हमने जोड़ने के लिए बता ही दिया है। 23 का अंदर मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे, 40 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डायरेक्ट इसको सब जोड़ना है, घटाना है। इस प्रश्न में आपसे क्या बोला है, घटाने के लिए कहा है, तो इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आपके लिए मैं कुछ दे दूं आप HW में इसको सॉल्व करके बताएंगे, इसको सॉल्व करके इसका रिजल्ट 0 आ रहा है कि नहीं, आएगा। क्योंकि ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है तो रिजल्ट 0 बिल्कुल आएगा। अब हम इस क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल है जो आप तक पहुंचाना है, तो उन क्वेश्चनों पे चर्चा फटाफट करने हैं। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार अवश्य करके देख लेंगे। और एक बात और ध्यान देंगे आप कि मैं जल्दी से ये सोच रहा हूं कि टाइम कम हो जाए, कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिले, तो कैलकुलेशन में अगर थोड़ी सी त्रुटि कहीं इधर उधर हो जाती है तो आप कैलकुलेशन में सुधार अवश्य कर लेंगे। इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि कैलकुलेशन मेरी तरफ से 99% कोशिश ये है कि कैलकुलेशन मैं बेस्ट दूंगा। लेकिन अगर कहीं से कैलकुलेशन मिस्टेक आ जाता है तो आप उसे सुधार अवश्य कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए। क्या सरल कीजिए, कह रहा है cos थीटा और ब्रैकेट में कह रहा है cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा और cos थीटा और फिर ब्रैकेट क्लोज है, प्लस का फिर कह रहा है sin थीटा और फिर आव्यूह के फॉर्म में आपका दिया है sin थीटा। ठीक है, साइन थीटा इधर दे दिया है माइनस का कॉस थीटा और ये दिया है कॉस थीटा और इधर दे दिया है साइन थीटा। कह रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एडिशन करना है, बहुत आसान है। फटाफट पहले गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया cos थीटा का गुणा। अब साइन थीटा का गुणा भी कर दीजिए। साइन का साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा cos थीटा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। जोड़ना है तो फटाफट दोनों को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा या फिर सीरियल से लिखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों जोड़ दिए। इन दोनों को साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस होता है साइन थीटा कॉस थीटा, इधर भी जोड़ दीजिए। तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा में प्लस करना है साइन थीटा कॉस थीटा को, इसको भी जोड़ दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब रिजल्ट की ओर आप पहुंच गए हैं। आपने त्रिकोणमिति में पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या बचेगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 1। ये आपका आंसर होगा। और आपको बता दें कि यह 2 गुणे 2 कोटि का आपका एक तत्समक आव्यूह है, क्योंकि विकर्ण 1 है, बाकी आपका 0। ये था जी आपका गजब का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिएगा सममित और विषम सममित से रिलेटेड, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन ये भी है आपका। एग्जाम में सममित और विषम सममित से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछा जा सकता है। बस अगर आपसे सममित और विषम सममित से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन पहले करा दूं। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह आपका एक विषम सममित आव्यूह है। जैसे a बराबर दे दिया है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो सबसे पहले तो आपको परिवर्त आव्यूह के बारे में जानना जरूरी है। परिवर्त आव्यूह होता क्या है? परिवर्त आव्यूह मीन्स जो भी आव्यूह है उसको हम डैश के फॉर्म में लिख देते हैं, इसी को परिवर्त। जब डैश रहेगा तो इसको परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह मतलब क्या होता है, परिवर्तन। किस में परिवर्तन, स्तंभ का पंक्ति में, पंक्ति का स्तंभ में। तो जो पंक्ति है स्तंभ बना दीजिए 0 1 -1, सेकेंड को -1 0 1 और थर्ड को 1 -1 0। इसी को बोलते हैं क्या, परिवर्त आव्यूह। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जो भी a डैश है
ठीक है, वह रिजल्ट या फिर जो भी आपका आव्यूह है उसका ए डैश या परिवर्त आव्यूह अगर निगेटिव में है तो वो आपका होगा विषम सममित आव्यूह। क्या होगा? विषम सममित आव्यूह। अगर जो भी ए है आपका आव्यूह वह ए डैश के डायरेक्टली बराबर है तो उसको बोलेंगे सममित आव्यूह। उसको क्या बोलेंगे? सममित आव्यूह। तो आपसे अगर डायरेक्टली प्रश्न पूछता है विषम सममित या सममित आव्यूह से संबंधित तो इसको आप देख सकते हैं डायरेक्ट परिवर्त आव्यूह से रिलेटेड है। अब आपने ए डैश निकाला है, ए डैश जो निकाला इन दोनों में चेंजिंग क्या देखने को मिल रहा है? आप माइनस बाहर निकाल लीजिए क्योंकि विषम सममित में हमको माइनस चाहिए। माइनस निकाले तो जीरो में माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ माइनस निकालेंगे तो ये प्लस वाला माइनस और ये माइनस वाला प्लस, ये माइनस वाला प्लस, जीरो का जीरो और ये प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और ये जीरो का जीरो। अब देखेंगे क्या ये ए है क्या? तो ए देखते हैं, जीरो माइनस वन वन, वन जीरो माइनस वन, माइनस वन वन जीरो है। मीन्स क्या? ए जो है वो माइनस का ए डैश है। जब इस प्रकार से कंडीशन मिलता है तो इस प्रकार के कंडीशन में लिखते हैं कि अतः ए एक क्या होगा? विषम सममित आव्यूह होगा। विषम सममित क्या होगा? आव्यूह होगा। तो विषम सममित आव्यूह से संबंधित क्वेश्चन जब पूछता है तो आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चन को करना होता है। अब हम आव्यूह दोनों अगर पूछता है और योगफल के फॉर्म में पूछता है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को अब हम जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि आपको अब पता चल गया है कैसे क्या चीजें करनी है। तो फटाफट देख लेते हैं। एक आव्यूह दिया है, एक आव्यूह दिया है b इज इक्वल टू क्या दिया है? 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 1 3 4 1 माइनस का 2 माइनस का 3। इस प्रश्न में बोल रहा है को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह की योगफल के रूप में व्यक्त करना है। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले दोनों को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में निकालना पड़ेगा। और जब आपसे सममित और विषम सममित आव्यूह को निकालने के लिए बोलेगा तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, सममित आव्यूह को p बराबर हम लिखते हैं 1/2। अगर b है तो b प्लस b डैश, ये किसके लिए होता है? सममित आव्यूह के लिए। किसके लिए? सममित आव्यूह। अगर आप सममित और विषम सममित का योगफल से संबंधित प्रश्न पूछता है, कहता है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के बारे में चर्चा हो रही है, तो आप सममित आव्यूह निकालेंगे इस तरीके से और विषम सममित आव्यूह को 1/2 और ये b माइनस क्या हो जाएगा? b डैश, इसको बोलेंगे विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह। इसके लिए आपको क्या करना है जी? सबसे पहले b डैश निकाल लीजिए। तो b डैश बराबर क्या हो जाएगा? मतलब परिवर्त आव्यूह, तो 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस का 3, ये हो गया आपका परिवर्त आव्यूह। अब निकाल लीजिए p इज इक्वल टू 1/2, ऐड करना है। ऐड करना है मीन्स क्या करना है? b और b डैश को, तो b आपका 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 3 प्लस 3 4 माइनस 2, प्लस करना है ना, हम दोनों को प्लस करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं। 1 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 3 मीन्स क्या हो जाएगा? ये 1/2 और आपका रिजल्ट क्या बन गया? 4 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 6 2 माइनस का 3। चीजों को समझिए क्या क्या हो रहा है, 2 और माइनस का 6। 1/2 करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट हो जाएगा? इसका 1/2 करेंगे तो 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 3/2 1 2/2 और माइनस का 3, ये आपका जी बन गया। ठीक है, ये आपका बन गया। अब जो भी रिजल्ट आया है वो आपका P हो गया। अब इसी तरह से Q निकाल लीजिए। तो Q बराबर में क्या हो जाएगा? 1/2। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ पर चीज़ों को समझिए। चीज़ों को समझने के लिए आपको करना क्या होगा? B में से माइनस करना है, तो जो प्लस लिखे हैं वो माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस का 2 माइनस 2 प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2 3 माइनस 3 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से 1, इसी तरह से क्या हो जाएगा? 1
माइनस माइनस प्लस का 4, -2 -4 -3 माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 5, यहाँ पर बच जाएगा कितना माइनस का 1, माइनस का नहीं प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा माइनस का 6 और यहाँ पर बचेगा 0। अब इसको आप वो कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 का 1/2 0, -1/2 -5/2 1/2 0, 6/2 मतलब 3, 5/2 ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा 0। आपने क्या क्या निकाल लिया, P निकाल लिया, Q निकाल लिया, सममित आव्यूह निकाल लिया, विषम सममित आव्यूह निकाल लिया। आपसे पूछा गया है कि ये सममित आव्यूह के फॉर्म में है कि विषम सममित आव्यूह के फॉर्म में है, तो B और B डैश दोनों चीजें आप सिमिलर चीजें देखेंगे, दोनों में अगर आपको चीजें सिमिलर मिलती हैं मीन्स आपका B डैश होता है, तो उस कंडीशन में आपके पास चीजें होती हैं। लेकिन प्रश्न में बोल रखा है कि एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, PQ निकल गया है, P प्लस Q कर दीजिए, P प्लस Q करेंगे तो P आपका कितना है 2, माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 3 1, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, माइनस का 3/2 1 माइनस का 3, अब यहाँ पर प्लस कर देंगे, Q आपका कितना आया है 0, माइनस का 1/2 माइनस का 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस का 3 0। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, तो योगफल निकाल लें, 2 और 0 का क्या हो जाएगा 2, -3/2 -1/2 मतलब -4/2 मतलब माइनस का 2, -3/2 -5/2 मतलब -8/2 मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 4। क्लियर है। अब देखिएगा माइनस का 3/2 1/2 मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 4/2 मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 2, 3 और 0 तो 3 और 0 करेंगे, 1 मिनट /2 है ना माइनस का 2, हाँ -3/2 और 1/2 मतलब 1 मिनट -3/2 और 1/2 प्लस है ना, -3/2 1/2 प्लस मतलब -2/2 मतलब माइनस का 1 आएगा ये, ठीक है ना। 3 और 0 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ -3/2 5/2 मतलब -2/2 2/2 का मतलब हो गया 1, अब यहाँ 1 और -3 का मतलब हो गया माइनस का 2, और यहाँ पर -3 और 0 मतलब माइनस का 3। देख लीजिए क्या ये आपका B है क्या, ये चेक कीजिए B है क्या, यही तो B है, और यही तो बोला था आपसे, क्या प्रश्न में बोला था कि जो सममित आव्यूह है और जो विषम सममित आव्यूह है दोनों चीजें, यानी बोला था ना कि योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इन दोनों के योगफल के रूप में व्यक्त किए तो जो रिजल्ट आया वो आपका क्या आया, एक सममित आव्यूह के रूप में। मतलब जो आपका आव्यूह दिया है इन दोनों यानी सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रश्न को बस इसमें यही पूछा है। अब आप सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह कैसे दिखाएंगे, तो इसका P डैश निकालिए, यही आएगा, P डैश निकालेंगे तो यही आएगा, और आप Q डैश निकालेंगे तो निगेटिव के फॉर्म में आएगा। आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक प्रश्न था। एक क्वेश्चन मैं बस और कराना चाहूंगा आव्यूह से, तो आपका आव्यूह से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा कर चुका हूं। एक क्वेश्चन और मैं दिखाऊंगा, जल्दी से आप इसको नोट कर लें, फिर उस एक क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप इसे नोट करें। टाइम ड्यूरेशन को भी अभी हमने ध्यान दिया कि लगभग 37-38 मिनट हो गया, 40 मिनट का वीडियो भी लंबा हो रहा है। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूं, 3-4 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का रिजल्ट आप स्वयं लाएंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अगर आप इसका आंसर लाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आज का लेक्चर जो है आपके लिए बेस्ट रहा। आज के लेक्चर में कुछ पॉइंट्स में त्रुटि हो सकता है कैलकुलेशन में भी त्रुटि हो, तो सारे त्रुटि को आप सुधारेंगे। मैं प्रयत्न करूंगा कि अगले लेक्चर में किसी भी प्रकार की सामना या किसी भी प्रकार की त्रुटि का सामना न करना पड़े। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आएंगे पार्ट 2 लेके, जिसमें सारणिक से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आपको यह भी बता दें कि आव्यूह में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3.4, वो आपके सिलेबस से हट गया, इसलिए आव्यूह का सिलेबस कम हो गया है, बहुत कम हो गया। इसी तरह सारणिक में भी जो इंपॉर्टेंट 4.2 है गुणधर्म, वो भी कट गया है, तो छोटा हो गया है। तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा कम है, नहीं तो 1-1 घंटा का हो जाता, मतलब 60-60 मिनट का हो सकता था वीडियो 1-1 घंटे का, लेकिन उसे कम किया गया। तो आई होप आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।